आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बल तथा गति के नियम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बल तथा गति के नियम का प्रथम भाग समझेंगे, जिसमें हम सबसे पहले समझेंगे कि बल का परिचय क्या होता है, जिसके बाद हम देखेंगे कि संतुलित बल और असंतुलित बल क्या होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि बल क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बल का सीधा साधा सा मतलब होता है धकेलना और खींचना। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। इस पहले चित्र में आपको एक आदमी डिब्बे को धक्का लगाता हुआ दिख रहा होगा, जिसका मतलब ये है कि आदमी इस डिब्बे को धकेलने के लिए बल लगा रहा है। जबकि दूसरी ओर यह एक इंसान है जो कि एक जानवर को अपनी तरफ खींचने का प्रयास कर रहा है, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि ये आदमी इस जानवर को अपनी ओर खींचने के लिए बल लगा रहा है। तो दोस्तों, किसी चीज का दूर धकेलना और खींचना ही बल कहलाता है। दोस्तों, बल की इकाई न्यूटन होती है। चलिए दोस्तों, आप इसे और उदाहरणों से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये एक लड़का है जो कि इस बॉल को हिलाने के लिए बल का प्रयोग कर रहा है। दोस्तों, याद रखें, ये बल ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। चलिए दोस्तों, अब एक और उदाहरण देखते हैं। ये एक लड़का है जो कि बल का प्रयोग कर रहा है धकेलने और खींचने के तौर पर। तो दोस्तों, ये चित्र आपको बल को दर्शाता है, जिसका सीधा साधा सा मतलब ये है कि धकेलना और खींचना, मतलब किसी चीज को धकेलना और खींचना ताकि वस्तुओं की स्थिति में परिवर्तन ला सके। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको बल का मतलब समझ आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं कि बल के प्रभाव क्या होते हैं। सबसे पहला प्रभाव है बल गति को पैदा कर सकता है। दूसरा है बल गति को रोक भी सकता है। तीसरा है बल गति को पैदा कर सकता है। बल गति की दिशा में बदलाव ला सकता है। बल वस्तु के आकार को बदल सकता है, जिसका मतलब ये है कि बल के कारण वस्तुओं के आकार में परिवर्तन भी लाया जा सकता है। दोस्तों, हमने बल के परिचय के बारे में जान लिया। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि संतुलित बल और असंतुलित बल क्या होते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि संतुलित बल क्या होता है। दोस्तों, संतुलित बल वे बल होते हैं जिनमें समान बल विपरीत दिशा में काम करने वाले बल एक दूसरे को संतुलित करते हैं। इनमें वस्तुओं की गति में कोई परिवर्तन नहीं आता है। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि असंतुलित बल कौन से होते हैं। असंतुलित बल वे होते हैं जिनके कारण वस्तुओं की गति में अवरोध होना और दिशा में बदलाव लाना सभी मौजूद होते हैं। चलिए दोस्तों, अब इन्हीं कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आप सभी ने रस्साकसी तो खेली ही होगी। दिए गए चित्र में आप देख सकते हैं कि दोनों ही तरफ 3-3 बच्चे मौजूद हैं, मतलब दोनों ही तरफ एक समान बल लग रहा है, जिसे हम संतुलित बल कहते हैं। ये बल तब तक एक समान रहेगा जब तक इनमें से कोई बच्चा बहुत ज्यादा बल का प्रयोग नहीं करता है। जबकि इस चित्र में आप देख सकते हैं एक तरफ 2 बच्चे हैं और एक तरफ 3, मतलब यहाँ पर बल एक समान नहीं है, जिसका मतलब है ये बल असंतुलित बल है। चलिए दोस्तों, अब कुछ और उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं संतुलित बल के उदाहरणों को। ये सब उदाहरण संतुलित बल के हैं जिनमें दोनों ही तरफ एक समान बल लग रहा है। ये सभी उदाहरण असंतुलित बल के हैं जिनमें दोनों ही तरफ एक समान बल नहीं लग रहा है,
मतलब दोनों ही तरफ अलग अलग बल लग रहा है, मतलब एक तरफ ज्यादा बल लग रहा है और एक तरफ कम बल लग रहा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि बल क्या होता है। इसके बाद हमने देखा कि संतुलित बल और असंतुलित बल क्या होते हैं। दोस्तों, अगली वीडियो में हम देखेंगे कि गति के नियम क्या है और गति का पहला नियम क्या है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा। तब तक आप अपनी पाठ्य पुस्तक से आज के पढ़ाए इन विषयों को दोहराने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बल तथा गति के नियम का दूसरा भाग समझेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि गति के नियम क्या होते हैं, जिसके बाद हम देखेंगे कि गति का पहला नियम क्या है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था कि बल का मतलब होता है किसी चीज को अपनी ओर खींचना और धकेलना। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको बल का मतलब अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, गैलीलियो गैलीली नाम के एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने ये बताया था कि जब तक कोई बल किसी गतिशील वस्तुओं पर कार्यरत नहीं होता है, तब तक सभी गतिशील वस्तुएं अपने निरंतर वेग को बनाए रखती हैं। जिसका मतलब ये है कि जब तक किसी भी गतिशील वस्तु पर कोई भी बल का प्रयोग नहीं होता, तब तक वह वस्तु अपने निरंतर वेग को बनाए रखती है। दोस्तों, गैलीलियो गैलीली के इस बयान से हमने यह निष्कर्ष निकाला कि कोई भी गतिशील वस्तु तब तक चलती रहेगी जब तक उस पर बाहर से कोई बल नहीं लगता है। इसको साबित करने के लिए गैलीलियो ने दो इंक्लाइन मतलब झुके हुए प्लेन लिए, जो कि घर्षण रहित सतह पर मौजूद थे। दोस्तों, हम जानते हैं घर्षण रहित का मतलब होता है जिसमें कोई भी घर्षण नहीं होता है। और दोस्तों, हम जानते हैं घर्षण क्या होता है। घर्षण गति का अवरोध करता है। तो दोस्तों, गैलीलियो गैलीली ने क्या किया, उन्होंने एक पत्थर लिया और उसे झुके हुए प्लेन पर फेंका, और जैसे जैसे पत्थर घूमता गया, वैसे ही पत्थर ने कुछ भी प्राप्त कर लिया। और उन्होंने बाद में यह भी देखा कि पत्थर दूसरे झुकाव वाली प्लेन पर भी चढ़ गया है। तो दोस्तों, उन्होंने यह देखा कि जितनी ऊंचाई उसने प्राप्त की थी चढ़ने के बाद, वो बिल्कुल एक समान थी जहां से उसे गिराया गया था। दूसरे भाग में उन्होंने ऊंचाई को और कम कर दिया और फिर से उसके परिणाम को जांचा, और आखिर में उन्होंने ऊंचाई को बिल्कुल ही खत्म कर दिया। और फिर जब उन्होंने पत्थर झुके हुए प्लेन से गिराया, तो पत्थर अच्छी खासी वेग के साथ आगे बढ़ता रहा, जिसका मतलब ये है कि पत्थर ने अपनी स्थिर गति को बनाए रखा और हमेशा इसी वेग के साथ चलता रहेगा। तो दोस्तों, गैलीलियो गैलीली के इस बयान से हमें ये पता चला कि जब तक पत्थर पर कोई भी बाहरी बल प्रयोग नहीं होता है, तब तक वह पत्थर हमेशा ही चलता रहेगा। दोस्तों, जब आप चलते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा कि आप पर एक असंतुलित बल कार्य करता है। परंतु दोस्तों, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें पहले ही बता दिया गया था कि पत्थर घर्षण रहित सतह पर चल रहा है। परंतु यह व्यवहारिक जीवन में मुमकिन नहीं होता है, क्योंकि जब भी हम चलते हैं और दौड़ते हैं तो हमारे शरीर पर एक असंतुलित बल लगता है, जो कि घर्षण बल होता है। इसके बाद इज़ैक न्यूटन नाम के एक वैज्ञानिक ने
इस बात को साबित किया और उन्होंने 3 गति के नियम बना दिए, जिन्हें हम न्यूटन गति के नियम भी कहते हैं, जो कि गैलीलियो के तत्वों पर आधारित थे। आज की इस वीडियो में हम गति के पहले नियम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, न्यूटन के अनुसार गति का पहला नियम यह कहता है कि प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत नहीं होता है। यह नियम बहुत ही जरूरी नियम है। चलिए दोस्तों इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि ये एक कोई पुस्तक है, या फिर आपने अपने सामने देखा होगा कि आपके टेबल पर कुछ पुस्तकें रखी हैं। तो दोस्तों, जब तक आप उस पुस्तक को हिलाएंगे नहीं या जब तक आप उस पुस्तक पर कोई बल का प्रयोग नहीं करेंगे या उसे धकेलेंगे नहीं, तब तक वह पुस्तक टेबल पर ही रखी रहेगी। मतलब पुस्तक वहां से हिलेगी नहीं। जिसका मतलब ये है कि अगर इस पुस्तक की प्रवृत्ति आराम की अवस्था की है, तो जब तक उस पर कोई बल ना लगाया जाए, यह बुक या ऐसी ही कोई वस्तु बिल्कुल भी गति नहीं करेगी। इसी प्रकार से जब आप फुटबॉल खेलते हैं और बॉल को लात मारते हैं, तो बॉल चलता ही रहता है जब तक वह अपने गोल तक पहुंच ना जाए। मतलब यहाँ पर बॉल की प्रवृत्ति क्या है कि वो बॉल निरंतर गति में ही रहे और जब तक वह अपने गोल में पहुंचे तो उसके द्वारा बॉल को बल मिलेगा और उसकी गति वहीं पर ही रुक जाएगी। तो दोस्तों, ये जो प्रवृत्ति है वस्तुओं की आराम की स्थिति या गति की स्थिति में होना, उसे हम जड़त्व कहते हैं। दोस्तों, जब इस शब्द जड़त्व को न्यूटन के पहले नियम के साथ जोड़ा जाता है, तो इसकी वजह से हम न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि गति के क्या नियम हैं, जिसके बाद हमने सीखा कि गति का पहला नियम क्या है। दोस्तों, अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि गति का दूसरा नियम क्या कहता है।